हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में। जो कि एक यूपीएससी तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ पर चंबल गांव से, जहाँ पर मनोज नाम का लड़का कुछ पर्चियाँ बना रहा होता है, जो कि उनकी ट्वेल्थ की एग्जाम आज होती है। इसलिए तभी ही एक डाक वाला आता है और जो कि मनोज के पिता होते हैं उनको एक डाक की रसीद देता है, जो कि उनका सस्पेंशन ऑर्डर होता है। तभी ही उनकी जो माँ होती है वो मनोज के भाई यानी कि कमलेश को कहती है कि तुम अंदर से घोड़ा लाओ और उनको उड़ा दो। तभी ही उनकी माँ आकर वो पिस्तौल पकड़ लेती है और निशाना कमलेश का चूक जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं और जहाँ पर कमलेश के पापा उनके ऊपरी अधिकारी से कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उन्हें घूसखोरी के मामले में अंदर डाला जाता है और वो कहता है कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा और मुझे घूस नहीं लेनी। वहाँ पर इस मामले में कमलेश के पापा उसके सीनियर को चप्पल से मारते हैं। उसी मामले में ये जो डाक वाला होता है वो सस्पेंशन ऑर्डर लेके आता है। तभी जो फायरिंग होती है वो फायरिंग सुन के पुलिस वाले होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लगाओ नोटिस, देखता हूँ आज कौन मुझे नोटिस नहीं लगाने देगा। और वहाँ पर वो नोटिस लगा के चला जाता है। और आगे उनके पापा जो होते हैं, मनोज के पापा, वह ये डिसाइड करते हैं कि मैं इन काले बाजारों के आगे मैं उनके केस लड़ने जाऊंगा, जो कि मुझे शहर में लड़ने जाना पड़ेगा। तभी जो कमलेश की माँ होती है यानी कि मनोज की भी माँ, वो कहती है कि आप अगर शहर जाओगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब मनोज होता है वो उनकी बोर्ड की ट्वेल्थ की एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल में जाता है और वो अपनी सारी की सारी पर्ची निकालता है। तभी ही जो उनका मास्टर होता है वो कहता है कि तुम पर्ची रहने दो, मैं यहाँ पर सारे के सारे आंसर बोर्ड पे लिखूंगा और तुम अपनी जो जवाब वही होती है यानी कि आंसर शीट, उसमें तुम सारे के सारे जवाब लिख देना। तभी ही वहाँ पे चेकिंग के लिए खुद डीएसपी आता है और देखता है कि स्कूल में चोरी किए की जाए जा रही है और वहाँ पे सब लोग खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तभी ही वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आके डीएसपी साहब को कहता है कि आप अंदर आके बैठिए, हमें आपकी खातिरदारी करने दीजिए। तभी ही वह स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि ले आप हमारे बाजू में से एक मिठाई का डिब्बा लीजिए। और मिठाई के डिब्बे में पैसे होते हैं जो कि डीएसपी को घूस देने के लिए होते हैं। तभी ही डीएसपी कहता है कि ये लो पैसे और इनकी फोटो खींचो। और तभी ही इस जुर्म में वो प्रिंसिपल को भी अंदर कर लेता है और प्रिंसिपल कहता है कि ये सब हमारे विधायक जी की बनी बनाई व्यवस्था है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब मनोज के पापा शहर जा रहे होते हैं उन काले खोरों की केस लड़ने के लिए। तभी ही जो उनकी माँ होती है वह कहती है कि हमारा घर अब कैसे चलेगा। तभी ही जो मनोज की दादी होती है वो कहती है कि मेरे पेंशन से मैं घर चला लूँगी। तभी ही दोनों भाई यानी कि कमलेश और मनोज दोनों आते हैं और उनकी माँ के हाथों में पैसे थमा के कहते हैं कि आज से हम जुगाड़ चलाएंगे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। तभी ही वह दूसरे दिन जब ये काम कर रहे होते हैं तभी उनके आगे एक आदमी आ जाता है और कहता है कि तुम सारे के सारे पैसेंजर इस बस में बैठा दो। तभी ही जो मनोज का भाई कमलेश होता है वो कहता है कि नहीं, ये बैठेंगे तो इसमें और जाएंगे भी इसमें। तभी ही जो आदमी रुकता है उनको, तभी वो कहता है कि ये हमारे सर का हुक्म है, जो कि आपको हमारी बस में बैठाना ही पड़ेगा, यानी कि आपको विधायक जी का हुक्म मानना ही पड़ेगा। तभी कमलेश का गुस्सा बढ़ जाता है और वह उस आदमी को चप्पल से मारने लगता है। तभी वह वहां से चला जाता है और आगे चल के इसी झुम में कमलेश और मनोज को दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में थाने में डाल देती है। और यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कमलेश को पीटता है। तभी ही वो उनके पापा को भी गाली देता है। तभी जो मनोज होता है वो पुलिस वालों को डांट के कहता है कि तुम मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो, और वो गुस्से में आके ये भी बोल देता है कि वरना मैं तुमको मार डालूंगा। और यहाँ पे वो पुलिस वाला भी गुस्से में आके ये कहता है कि जाओ तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तभी जो मनोज होता है वो मनोज दौड़ के जो डीसीपी साहब थे यानी कि जो उनको चोरी करने के लिए
रोकने के लिए आए थे उनके घर भाग के जाता है और पूरी की पूरी बात बताता है। और वह डीएसपी साहब आके उनकी पूरी की पूरी जांच करते हैं और कहते हैं इन दोनों लड़कों को जाने दो। तभी ही वो दोनों भाई घर पे जा रहे होते हैं, तभी ही डीएसपी साहब आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं आपको घर पर छोड़ दूंगा। तभी ही वह गाड़ी में कुछ बातें करते हैं और तभी ही जो मनोज होता है वो उनकी जो ऑनेस्टी है वो देख के काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है मुझे आपके जैसे बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तभी वो डीएसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें चोरी करनी बंद करनी पड़ेगी। तभी ही यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अब 1 साल बाद, जहाँ पे फिर से मनोज की 12th की एग्ज़ाम है। और आज वह चोरी करके नहीं बल्कि उनके कानों में आज भी वह आवाज़ है कि तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है। तभी ही वह बिना चोरी किए बगैर अपने 12th की एग्ज़ाम देता है और वह पास भी हो जाता है। और आगे इसी लगन से वह 2-3 साल तक अपनी पढ़ाई करता है और उनकी माँ उनका घर चलाने के लिए जो उनकी गाय और बछड़े होते हैं उनको बेच देती है, क्योंकि उनकी आगे उनके पापा होते हैं वो केस लड़ने चाहते हैं इसीलिए। तभी ही आगे उन जो मनोज होता है वह ये फैसला करता है कि मुझे डीएसपी की आगे पढ़ाई करनी है, मुझे वो बनना है। तभी जो उनकी दादी होती है वो कहती है कि तुम मेरे पास आओ, और जो उनका पुराना पिटारा होता है उसमें से उनके पेंशन के जो पैसे होते हैं वो उसके हाथ में थमा के कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो और तुम आगे डीएसपी बन के ही वापस आना, और उन्हें हौसला देती है। अब मनोज आगे डीएसपी की पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है ग्वालियर। तभी ही वह जो बस में जा रहा होता है उस बस में उसने जो अपना बैग रखा होता है वह चोरी हो जाता है। और यहाँ पर जो उनके पास पैसे होते हैं और कपड़े वह उनके बिना ही यहाँ पर 2-3 दिन रुकता है और यहीं पे वह डीएसपी की पढ़ाई के लिए आगे इन्फॉर्मेशन भी जुड़ाता है। तभी उनको पता चलता है कि जो भी उनकी डीएसपी की एग्ज़ाम है वह रद्द की गई जा रही है अगले 2-3 साल के लिए। तभी वह निराश होके जो एक लॉन्च होता है उसके बाहर बैठ जाता है और वह उन प्यास और भूख की बीच में उनके एक मन में ही घमासान युद्ध चलता है। तभी ही वह जो लॉन्च होता है वह एक दिन उसमें पूरी की पूरी ताकत लगा के जाता है और वहाँ के जो सर होते हैं उनको कहते हैं कि मुझे आप 1 प्लेट खाना दे दीजिए, उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा। और यहाँ पे वो काफ़ी दयालु होते हैं तो ये मनोज को खाना दे देते हैं और वो पूरी की पूरी थाली 1 मिनट में ही चट कर जाता है। तभी ही उनकी जो मुलाकात है वो प्रीतम से होती है। प्रीतम भी यहाँ पर ग्वालियर में डीएसपी की पढ़ाई करने के लिए ही आया होता है। तभी वह मनोज को कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। तभी ही मनोज और वहाँ का लॉन्च का मालिक दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ही वह मनोज कहता है कि अब आगे क्या करोगे। तभी ही जो प्रीतम होता है वो कहता है कि मैं आगे अब यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो मनोज कहता है कि ये यूपीएससी क्या होता है। तभी ही मनोज को रिप्लाई देते हुए प्रीतम कहता है कि यूपीएससी तुम एग्ज़ाम क्लियर करके तुम आईपीएस बन सकते हो, जो कि डीएसपी का भी बाप होता है। तभी ही जो मनोज होता है वो प्रीतम को कहता है कि तुम मुझे कैसे भी करके वहाँ पर ले जाओ। तभी ही प्रीतम उसको ऊपर दया भावना दिखाते हुए उसको हाँ कह देता है और दोनों ही चले जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में आगे उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और वहाँ पे वो दोनों पहुँचकर ये मनोज देखता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं इसमें से कैसे आगे निकलूँगा और कैसे आगे बढ़ूँगा। तभी जो एक लड़का होता है वह वहाँ के गौरी भैया को मिलाने के लिए ले जाता है, जो कि बेसिकली यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में सब लोगों को नॉलेज देते हैं जो भी नए होते हैं वहाँ पर। और वहाँ पे वो दोनों प्रीतम और मनोज को गाइड देता है कि आगे ऐसे ऐसे होता है। तभी ही मनोज होता है वह गौरी को कहता है कि भैया मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और मुझे अपने खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए, तो मुझे कोई काम दिलवा दो। तभी ही गौरी भैया कहते हैं कि मैंने भी आके शुरुआत में ऐसा ही काम किया था। और वो गौरी भैया है वो मनोज को लाइब्रेरी में देखभाल का काम के लिए नौकरी दिलवा देते हैं। तभी वह
गौरी भैया के दूसरे ही दिन उनकी जो प्रिलियंस होती है उनका रिजल्ट आता है और वहाँ पे वो अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। तभी जो प्रीतम है वह अपनी पार्टी बदल कर जो इंग्लिश मीडियम का जो लड़का होता है उसी टाइम उसने टॉप किया होता है तो वो इंग्लिश मीडियम के साइड चला जाता है। और यहाँ पर गौरी भैया और मनोज दोनों डिप्रेशन में थोड़े चले जाते हैं। तभी गौरी भैया यहाँ पर अपनी चाय की टपरी शुरू करते हैं जहाँ पे वो यूपीएससी की फ्री गाइडेंस के साथ साथ लोगों का हौसला बढ़े ना कभी का काम करते थे। और यहाँ पर दूसरे ही दिन उनकी जो मनोज होता है उनकी मेंस की एग्ज़ाम होती है और यहाँ पर वो मेंस की एग्ज़ाम में पहली बार फेल हो जाता है। और यहाँ पर वह दूसरी बार जोरों शोरों से अपने काम करने के साथ साथ पढ़ाई करना भी शुरू कर देता है। और यहाँ से वह इतनी लगन के साथ पढ़ाई करता है कि वह आगे चल के बहुत हार्ड वर्क भी करता है। तभी वह चाय की टपरी में चाय देने के साथ वह गौरी भैया का हाथ भी बटाता था। तभी उनकी मुलाकात जो इंग्लिश मीडियम के दीप सर थे जो कि पीएसीपी बन गए थे उनके साथ मुलाकात होती है और वह उनसे कहते हैं कि आगे चल के तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। और दूसरे दिन मनोज का प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और वह पास हो जाता है तो वह आगे मेंस की एग्ज़ाम के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का फैसला लेते हैं। तभी ही जो वहाँ पे रिसेप्शनियर होती है वह उनसे कहता है कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है और मैं आपको साथ में कोई काम कर लूँगा और आप मुझे पढ़ा देना। तभी ही वो हाँ कह देती है और दूसरे क्लाइंट आते हैं इसलिए वो मनोज को कोई फ़ोटो होता है वो दीवार पे टांगने के लिए भेज देती है। तभी उनके हाथ में वो दीप की ही फ़ोटो आती है और वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से इसने किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किया और वह सेल्फ स्टडी करके ही यह इसने पूरी की पूरी एग्ज़ाम पास की है। तभी ही जो रिसेप्शनर होती है वो साइड में आन के उनको कहती है कि तुम अब चुपचाप रहो, हमने इसके बदले में उसको पैसे दिए हैं। तभी ही जो क्लाइंट होता है वो उस लड़के को यानी कि मनोज को बुला के कहते हैं कि तुम हमें पूरी बात करो और मनोज पूरी बात करता है। तभी ही उनकी मुलाकात जो लड़की होती है उनका नाम श्रद्धा होता है उनसे होती है और बातचीत में वो उनका नाम पूछती है और उन्हें पता चलता है कि जो मनोज होता है उसने मेंस की एग्ज़ाम बिना कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किए सेल्फ स्टडी से पास की होती है। और तभी ही वह मनोज कहता है कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी पे अपनी पढ़ाई करता हूँ। तभी ही कुछ दिनों के बाद श्रद्धा वहाँ पर मनोज को मिलने के लिए आती है और वहाँ से वो दोनों एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। और वहाँ पे जो ऐसे होता है वो ऐसे मनोज ने बहुत ही अच्छा लिखा होता है जो कि एक टेररिज्म बेस्ड पे होता है। और यहाँ पर श्रद्धा भी उनकी काफ़ी तारीफ करती है कि आपने बड़े ही अच्छी तरह से वह ऐसे लिखा है। और आगे बढ़ते हुए उनकी कोचिंग वहाँ पे बहुत ही अच्छी चलती है और आगे चल के वह लाइब्रेरी में कुछ रद्दी के पैसे के मामले में कुछ घोटाला हो जाता है। और तभी जो लाइब्रेरी का हेड होता है उनका कहना होता है कि तुमने इसमें कुछ घपला करके अपने पास पैसे रख लिए होते। तभी मनोज कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और यही लड़ाई झगड़े में जो लाइब्रेरी के हेड होते हैं उसने उनके पापा कर गाली दे दी होती है और वह वहाँ पे लड़ झगड़ कर निकल जाता है। और यहाँ पे आगे चल के जो कि उनकी नौकरी चली जाती है तो वो इंस्टीट्यूट में भी जाना बंद कर देता है और यहाँ पर वो घंटी में एक आटा पीसने के लिए आ जाता है जो कि वह वहाँ पर ही रहता है और दिन भर आटा पीसता है। उसी बीच में उनका दोस्त जो प्रीतम होता है वो भी इसको मिलने के लिए आता है। और यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ते हुए वो चाहता है मेंस की एग्ज़ाम की तरफ जो कि उनकी मेंस की एग्ज़ाम होती है उसमें उसने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया होता क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती इसीलिए। और यहाँ पे से जो कि वो कितने टाइम से उनको मिले भी नहीं होते तो वो चाहते हैं श्रद्धा को मिलने के लिए उनके गांव जहाँ पर वह घर पे नहीं होती। और वहाँ पर वो फ़ोन लगा के कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर मसूरी में आया हूँ और तुम कहाँ हो। तभी श्रद्धा कहती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर जो मनोज होता है वो आगे अपनी पढ़ाई में जुट जाता है और तभी उनके जो पापा होते हैं वो भी उसे मिलने के लिए वहाँ पर मुखर्जी नगर में आ जाते हैं। और उनके बेटे की मनोज की ये हालत देखकर वो कहता है कि बेटा तुम ये किस जगह पे रह रहे हो और कैसे तुम सरवाइव करेंगे। तभी मनोज कहता है कि पापा सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी ही जो श्रद्धा होती है वह
मनोज को मिलने के लिए इंस्टीट्यूट में आती है और कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तभी मनोज कहता है कि मैं अपनी मेंस निकालने के बाद ही अभी तुम्हें मिलूंगा। तभी वह दिन जान लगा के पढ़ाई करता है आगे मेंस के लिए, चूंकि उनकी एग्ज़ाम होती है। और तभी ही वह मेंस की एग्ज़ाम में पास हो जाता है, जो कि वह खबर देने के लिए श्रद्धा खुद उनके जो वह घंटी में काम करता है, जो कि आटा पीसने के लिए वहां पर जाती है और उनकी यह खबर देती है। तभी उन दोनों के बीच में भी कुछ बातचीत होती है कि तुम यहाँ पे कैसे लड़ लेते हो और तुम्हें आगे एग्जाम के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा वरना तुम पास नहीं होगे। तभी ही उनका रिजल्ट आता है और वह उनके आगे देखते ही वह फेल हो जाता है। और यहाँ पर जो प्रीतम होता है वह उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह छोड़ के चली जाती है, तो उनका पूरा का पूरा गुस्सा होता है वो मनोज और श्रद्धा पे निकल जाता है। और यहाँ पे वह श्रद्धा को रुला देता है। और यहाँ पे जो मनोज होता है वो मनोज उनको मनाने के लिए जाता है। तभी वह श्रद्धा कहती है कि तुम्हें कहा था कि तुम एक बार मुझे कह दो आई लव यू, तो मैं तुम्हारे के लिए सारी की सारी दुनिया उलट पुलट कर दूंगा, तो आज मैं तुम्हें आई लव यू कहती हूँ। और यहाँ पे से मनोज भाग के जाता है दीप सर के घर, जो कि एक आईपीएस बन चुके होते हैं। और वहाँ पे जाके कहता है कि सर मेरा मेंस नहीं निकल रहा। तो वहाँ पे जाके मनोज पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कहते हैं कि तुम्हें इसी टाइम में इसी वर्ड को ऐसा डिस्क्राइब करना होगा। तो यहाँ से वह पूरी की पूरी गाइडेंस मिलने के बाद वह जाता है गौरी भैया की टपरी पर और वहाँ पर उसको मदद करता है। तभी गौरी भैया कहते हैं कि ऐसे तुम्हारा मेंस नहीं निकलेगा, तुम्हें ये सब काम काज छोड़ के तुम्हें सिर्फ स्टडी पर ही ध्यान देना होगा। तभी वह मनोज को कहते हैं कि तुम अपना सारा का सारा सामान मेरे घर पे शिफ्ट करवा लो, तुम अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही अपने फोकस करोगे और किसी बात पर नहीं हो। जो कि तुम आईपीएस बन जाओगे तो हमें भी लगेगा कि हम भी आईपीएस बन जाएंगे। और यहाँ पर से जो श्रद्धा होती है उनका मेंस निकल जाता है और वो चाहती है अपने गांव के लिए, जो कि उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और तभी ही उन्हें खबर मिलती है कि जो उनकी जो श्रद्धा यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी मेंस के एग्ज़ाम में पास हो चुकी होती है। और यहाँ पर मेंस का रिजल्ट आता है। तभी ही जो प्रीतम होता है वो अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है और यहाँ पे मनोज होता है वह पास हो जाता है। तभी ही वह प्रीतम गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ श्रद्धा श्रद्धा ही दिखती है, जो कि मैं तुम्हें यहाँ तक लाया, तुम्हें कोई कपड़े पहनने वाला भी नहीं था, तभी मैंने तुम्हें कपड़े दिए, सब कुछ चीजें दी और तुम आज मुझे ही भूल गए। तभी ही मनोज गुस्से में कहता है कि तुम्हें ऐसे ही नहीं दिए, ये जो गुस्सा है वो तुम अपने पापा के निकालो, मेरे पर नहीं। तभी ही श्रद्धा का फोन आता है, जो कि ये कहने के लिए था कि मैंने मेंस निकाल लिया है। और तभी ही वह फोन में कहती है कि मेरी और तुम्हारे बीच में कुछ गलतफहमी कुछ पापा को पता चल गए है, इसलिए वो मुझे नहीं आने दे रहे हैं। तभी जो प्रीतम होता है उनको पुलिस ने कुछ झूम में यानी कि बगावत करने के झूम में उन्हें अंदर कर दिया होता है। तभी ही मनोज जाके उन्हें छुड़ाता है और उनके फोन से ही जो गलत गलत बात की थी वह प्रीतम नहीं की होती है, तो वह उनको कहता है कि ये तूने क्यों किया। और यहाँ से उन दोनों अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर वो दिन आता है जब मनोज अपने आईपीएस के इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तभी गौरी भैया उसे टाई पहना रहे होते हैं। तभी ही उनकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा आ जाती है, जो कि एक डीएसपी भी बन गई होती है। तभी ही वह दोनों मिलने के लिए जाते हैं प्रीतम को, और प्रीतम को कहते हैं कि थैंक यू, तुमने मुझे इतना सब दिया और अब जाके मैं अब आईपीएस बन रहा हूँ। तभी ही उन दोनों के बीच में सब ये होता है कि अब मुझे माफ़ कर देना, अब आगे। और दोनों के बीच में वापस से दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पे जाता है जो मनोज होता है वह इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में जाके उन्हें कहते हैं कि तुम 12th में क्यों फेल हुए थे। तभी ही जो मनोज होता है वो पूरी की पूरी सच्ची बात बता देता है। और यहाँ पे वह अलग ही अंदाज में अपना इंटरव्यू होता है वो प्रेजेंट करता है, और उन्हें वापस में से बाहर बुला लेते हैं और वापस उन्हें अंदर बुला के कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, हुए पकड़े गए चोरी में। और वह वापस पूरी की पूरी अपनी जो जीवन गाथा है वह संक्षिप्त में कहता है। और यहाँ पर उन्हें भरोसा नहीं होता इंटरव्यू देने के बाद कि वो
पास होगा तभी ही जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि हम रिजल्ट तो देखते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तभी ही श्रद्धा वहाँ पे रिजल्ट देखने जाती है और यहाँ पे वो यूपीएससी की एग्ज़ाम में पास होके वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और वह बन के जो पहले के डीएसपी थे उन्हें डीएसपी को मिलने के लिए जाता है और अपनी शादी की जो पत्रिका है वो देने के लिए जाता है और कहता है कि मैंने अब यूपीएससी क्लियर कर लिया है और मैंने जो आपने रास्ता किया था जो कि चोरी नहीं करना, वो रास्ता ही मैंने चुना था। और यहाँ पे जो डीएसपी है वो उनके सल्यूट मार के यहाँ पे दोनों एक दूसरे को गले मिल जाते हैं और यहाँ से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको